हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, आज मैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वहाँ जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। टीचिंग से संबंधित ये वैकेंसी है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश 2023 में शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया था। इस आयोग का काम था कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी विज्ञप्ति निकालना। हालांकि वहाँ पर अलग अलग आयोग काम करता है। तो ये 13 दिसंबर 2023 को यह आयोग गठित करने के लिए एक अधिसूचना जारी किया था। इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2023 की धारा 3 की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो एक नियमित निकाय होगा था जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, की स्थापना करती है। राज्यपाल उच्चतर ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है यदि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उनके समकक्ष पद धारण किया हो, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हो, या किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कम से कम 10 वर्ष का आचार्य हो या रहा हो, और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। तो ये था अधिसूचना 13 दिसंबर 2023 का। इसमें कहा गया था कि एक आयोग का गठन होगा और उसमें जो भी पद होगा उसका काम होगा आयोग का कि उसको कंडक्ट कराना। तो इसमें अब क्या है कि आयोग गठित हो गया हुआ। इसमें 13 सदस्यीय टीम है जिसमें एक जो है अध्यक्ष है और बाकी 12 जो लोग हैं इसमें सदस्य हैं। तो इनका जो गठन किया गया था तो मेन पर्पस ये था कि वैकेंसी को कंडक्ट कराना और उसको लास्ट तक ले जाना। तो इसमें हुआ क्या, 2022 में वैकेंसी निकली थी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो नोटिफिकेशन निकल गया, बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया। उसके बाद सरकार सुस्त हो गई किसी भी कारणवश। उस समय तो कह रहे थे कि उसी समय निकलेगा, लेकिन बाद में फिर सरकार सुस्त हो गई है, वैकेंसी जो है उसका पेपर हुआ नहीं। अब क्या है, जो ही आप जो देख रहे हो, जो लोकसभा का चुनाव है और 4 जो जून को रिजल्ट आने वाला है, तो इसका ये जो आयोग है ये पूरी तरह से उसमें आ गई है। और अभी ये तुरंत मतलब कि आपको जून महीने में ही इसका जो आयोग है जो ही रिजल्ट ख़त्म होगा तो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। अभी ये पेपर में आया है, आपको मैं बता भी रहा हूँ। ये देखो, इसमें आपको बताया गया कि यूपीएससी की जून और जुलाई में होगी कई प्रमुख भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरक्षित तिथियों में करा सकती है स्थगित परीक्षा। अब इस आयोग का काम था क्या कि अगर आयोग गठित हो गया, अब कोई भी जो पेपर है अगर 3 साल हो गया नोटिफिकेशन आए हुए और नहीं हुआ इस पीरियड में, तो रद्द हो जाएगी अपने आप। तो इसीलिए ये आयोग जो है जो 2023 में जो गठित हुई थी, तो इसका काम अब ये है कि जो 2 साल पहले जो वैकेंसी आई थी 2022 में, इसमें 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। और 12 लाख बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें 4,163 जो पद है ये टीजीटी पीजीटी के पद है, और 1,017 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है। तो इसमें अब ये कह रही है कि सरकार की कल के पेपर में ये न्यूज़ आया है और कह रही है कि बुधवार को जो आयोग है एक बैठक करेगा और उसमें यह निर्णय लेगा कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद जल्द कार्यक्रम स्टार्ट कराएगा कि किस किस डेट में पेपर होना है। और उसके साथ में ये तो पेपर आपका 2022 का है जिसमें आपको 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कराया था। तो इसको जो है आपको जुलाई में पेपर कराने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कि इसका जुलाई में पेपर हो जाए। साथ साथ आपको क्या होगा कि इस आयोग का एक और भी काम है कि न्यू जो वैकेंसी सृजित हुए हैं, पद खाली हुए हैं, कई लोग रिटायर किए हैं और साथ साथ उसमें
पद खाली हुए हैं तो उस पर और वैकेंसी करवाना और उसको कंडक्ट कराना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यूपी में जो यूपी टेट होता है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करना, साथ साथ सुपर टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करना। तो यूपी टेट और सुपर टेट की तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिसंबर और जनवरी में चांसेस ज़्यादा है कि जो टेट है एग्ज़ाम लेकर फिर आपको इसका जो पेपर है साथ साथ में कराने का। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आप देख सकते हैं जून माह में रफ्तार पकड़ेगी भर्ती, जुलाई में परीक्षा की जो डेट है वह घोषित की जाएगी कि किस किस डेट को परीक्षा है। ये कल के पेपर में आया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। इसकी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस पेपर का। तो ये है कि ये इसका तो होगा ही होगा, साथ में आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जस्ट आपको जुलाई अगस्त में यूपी में। क्योंकि यूपी में बहुत दिनों से, एक तो प्राइमरी में बहुत दिनों से पेपर नहीं हुआ है, उसके बाद 21 में हुआ था तो वो वैकेंसी पूर्ण हो गई थी एक, तो उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। तो 3-4 साल वो भी सूखा है उसमें। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो बिहार के टीचिंग से प्रोफेशनल है वो अभी जो यूपी के जो बच्चे जो बीएड डीएड एमएड करके बैठे हुए हैं वो अभी बिहार की जो पीपीएससी की एग्ज़ाम है उस पर नज़र बैठाए हुए हैं। उस पर उन्होंने लोग दिया भी है 2023 में पेपर, और साथ साथ में अभी 24 की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अगर आती है ये नोटिफिकेशन न्यू, तो इसमें क्या होगा, इन जो यूपी में है वो बच्चे उनको अपने ही प्रदेश में नौकरी मिलने का चांस होगा। अब ये देखना है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें कितने पोस्ट न्यू है और कितने पोस्ट सृजित हुए हैं, ये देखना है, ये नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन साथ साथ इस आयोग के सामने एक मेन ये है कि 2022 का जो पेपर था जिसमें 4163 टीजीटी पीजीटी के पोस्ट था और 1017 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद था, इसको जल्द से जल्द कंडक्ट करके इसका रिजल्ट घोषित करना। साथ साथ में जो वहाँ पर का टेट है, सुपर टेट है, उसको कंडक्ट कराना ताकि जो कमिंग जो वैकेंसी है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके। तो ये पेपर भी करवाना है। तो एक छोटी सी जानकारी देनी थी जो आप लोगों को। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।